चलिए आज हम ज्ञात करने वाले थे 3 अंकों वाली संख्या जो होगी उसका वर्ग। तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम देखेंगे किसके करीब है। 100, 200, 300, 400 जितने के भी करीब होगा उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहला जो होगा जिसके नज़दीकी आएगा यानी नियरेस्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें जो संख्या रहेगी उसमें जितना करीब होगी उसको 100 पहुंचाने में उससे माइनस करेंगे या फिर प्लस करेंगे, दोनों हो सकता है। और साथ में उसका वर्ग करेंगे। और इस चीज़ का ध्यान दीजिए क्योंकि 100 के करीब हम ले रहे हैं तो हम क्या घटाएंगे, 100 के करीब वाले में 2 अंक लेते हैं तो इधर 2 अंक लेंगे, या फिर 1000 के करीब लेंगे तो हम फिर 3 अंक लेने लगेंगे। और बाकी इधर जो रहेंगे वो अंक रहेंगे ही। 2 पार्ट में करके करेंगे। जैसे कि हम निकाल लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमें उदाहरण लेना है 100 से ऊपर का ही ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 188। तो हम अगर देखें तो ये 200 के करीब ज़्यादा माना जाएगा। 1 से तो बहुत ऊपर है लेकिन 2 के ज़्यादा वो है। तो अगर इसमें 2 के करीब ही देखा जाए तो ये 200 पहुंचने के लिए कितना कम है, इसका मान लीजिए हमें वर्ग निकालना है। तो इसको 200 पहुंचाने के लिए हमें लगेगा इसमें 8 2 10 और मतलब 12, यानी ये 12 कम है, 12 कम है। तो अगर हम 12 का वर्ग करें तो 12 का वर्ग होता है 144। तो हम 144 ले लेंगे। और इधर देखें तो इधर लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 200 करीब ले जा रहे हैं तो 2 का गुणा करेंगे और ये 12 घटा देंगे इसमें। तो 8 में 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, और ये 8 में 1 घटाएंगे तो 8 में 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, और ये 176 हो जाएगा। तो 176 गुणे 2 करेंगे और ये 144। 144 का हम सिर्फ 2 अंक लेंगे, यानी 144 का सिर्फ 44 लेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे गुणा करने के बाद। तो ये होता है 6 दूनी 12, ये हासिल वाला ये एक जोड़ देंगे तो 13, हासिल 1, और 7 दूनी 14, 1 15, हासिल 1 है, 2 दूनी 4, 1 5, सॉरी 2 1 कम 2 1 3 होना लगा। ये हो गया। तो ये इसका वर्ग हो गया। इसी प्रकार हम और संख्याओं का निकाल सकते हैं वर्ग। जैसे अगर हमें मान लीजिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 125 का निकालना था तो ये तो 100 के करीब से निकाल सकते हैं क्योंकि 25 अधिक है। तो इसमें वर्ग अगर करते हैं तो 25 का वर्ग होता है 625, और 25 अगर इसमें घटा देते तो 100 आता, और 1 का इससे गुणा करेंगे तो ही रहेगा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 का गुणा, बाकी कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो 125 अगर इसमें जोड़ेंगे क्योंकि प्लस है तो इतना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और ये इसमें जुड़ जाएगा, कोई मिला के 15,625 आएगा। आगे ध्यान दें तो हम बड़ा संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 167 का मान लीजिए निकालना है हमें स्क्वायर। तो ये 100 से कितना अधिक है, अगर देखा जाए तो 50 से ऊपर है, 150 से ऊपर, यानी 100 के करीब देखा जाएगा। और 100 के करीब अगर देखा जाए तो 100 से ये कम है, और 30 3 33, 33 कम है। लेकिन हमें 33 का वर्ग यहाँ ज्ञात होना चाहिए। तो हम 33 का वर्ग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 33 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 33 का स्क्वायर निकालने के लिए हम जो भी ट्रिक कुछ देर पहले आपको मतलब पिछली वीडियो में बताया था उससे ज्ञात करेंगे। तो ये निकालेंगे तो 3 तिकाई 9, और 3 तिकाई 9, 9 दूनी 18 की 8, हासिल है 1, और क्या हो जाएगा 3 तिकाई 9, 1 10, यानी ये आएगा 1089। तो यहाँ लिख सकते हैं 1089। और दूसरा तरीका क्या है, इसको हम 200 करीब ले जा रहे थे तो 2 का और 33 घटा देंगे तो 7 में 3 घटाएंगे तो 4, और 6 में 3 घटाएंगे तो 3, और ये 1। अब कर देते हैं इस विधि का इस्तेमाल। तो ये क्योंकि इसके 2 अंक लेने हैं इधर तो ये 89 आ जाएगा। 10 इसमें जोड़ देंगे, पहले गुणा कर देते हैं तो 34 दूनी, तो 34 दूनी करेंगे तो 35 दूनी 70, तो 34 दूनी 68 होगा। तो 68 में 10 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। तो ये एक आएगा ही, यानी 2 हो जाएगा। अच्छा, तो ये कुल मिला के इसका वर्ग हो जाएगा 167 का वर्ग ये आएगा। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं और संख्याओं का भी वर्ग। जैसे निकालना है हमें
मान लीजिए हमें निकालना है 192 का वर्ग क्या होता है। तो 192 का अगर वर्ग निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये 8 कितना कम है, 8 कम है। तो 8 कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 8 का वर्ग करना पड़ेगा। तो 8 64 होता है, और इसमें 8 घटा के 200 करीब हम ले रहे थे, 2 का गुणा करेंगे तो 8 घटा देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2 इधर घट जाएगा, 6 उधर का, यानी कि आएगा ये, हाँ 8 4 12 सही है। अब करेंगे तो ये 64 इस तरह 2 अंक ही आएंगे, और इसका सीधा दुगुना भर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 18 दूनी 36, कुल मिला के इसका वर्ग हो गया। तो इसी प्रकार हम 3 अंकों वाली जो भी संख्याएं होंगी उनका वर्ग हम ज्ञात कर पाएंगे। अब कुछ ले लेते हैं 500 से ऊपर वाली, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं, मान लीजिए 888 ले लेते हैं, इसका वर्ग मान लीजिए निकालना है हमें। तो किस प्रकार निकालेंगे, ये देख सकते हैं कितना कम है 900 से, 12 कम है। तो हम 12 का वर्ग करेंगे तो 144, और इसमें अगर घटा देंगे, क्योंकि 900 करीब माना था तो 9 का गुणा करेंगे और 12 इसमें घटा देंगे, तो हम अगर 88 में 12 घटाते हैं तो 76 आता है, यानी कि ये आएगा 876। अब हमें करना ये होगा 144 का 44 ले लेंगे, एक इसमें जोड़ना पड़ेगा, पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो 9 छक्का 54, 54 1 55 की 5 हासिल आए 5, 9 सत्ते 63, और 63 5 68, 9 छक्का 54 एक 55 किया था, 55 की 5 लिया था, हासिल आए 5 आई थी, और 9 सत्ते 63, और 63 में 5 जोड़ेंगे 63 5 68 की 8, हासिल आए 6, और 9 8 72, 72 6 78। तो ये आ गया इसका वर्ग। इसी प्रकार हम कोई भी 3 अंकों की संख्या है उसका वर्ग ज्ञात कर पाएंगे, 3 अंक की हो, ये 4 अंक का भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं। 4 अंक का हम उसमें करीबी मानने लगेंगे, 1000 के करीबी। जैसे कि अगर हम नियरेस्ट ऑफ 1000 माने तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो नियरेस्ट ऑफ 1000 से भी हम निकाल सकते थे, या 4 अंक के करीब जो संख्या हो उसका भी निकाल सकते। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 988, तो हम इसको 1000 के करीब ज़्यादा करीब मानेंगे, तो 1000 से कितना कम है ये 12। तो इसका वर्ग निकालने के लिए हम बार हम 144, तो इसमें क्योंकि अगर 1000 के करीब मानेंगे तो 144 पूरा लेंगे, और इसमें ये घटा देंगे, और 1 का गुणा तो यानी कुछ नहीं, सिर्फ घटाना बस पड़ेगा। तो 8 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, और 8 में 2 घटाते हैं तो ये आएगा 6, और ये यानी कि ये आएगा, ये बचेगा 976। तो यही इसका वर्ग होगा। तो कुल मिला के अगर हमें नियरेस्ट ऑफ 1000 निकालना तो इसी तरीके से निकालेंगे जो तरीका था नियरेस्ट ऑफ 1000 का। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए 992 का निकालना है, मान लीजिए स्क्वायर। तो ये निकालेंगे तो देख सकते हैं ये 8 कम है, तो अगर 8 का वर्ग करते हैं तो 28 64, लेकिन 1000 के करीब है इसलिए 0 लगाएंगे, और ये 8 इसमें घटा देंगे। अगर 8 इसमें घटाते हैं तो ये बचेगा 2 इधर का 6 उधर का जाएगा, नहीं 84 बचेगा, तो 984। तो ये आ गया इसका वर्ग। इसी प्रकार हम 1000 के करीब वालों का भी वर्ग निकाल सकते हैं। कुछ अधिक संख्या लेके ट्राई करते हैं जो प्लस में हो, जैसे कि हमें निकाल लेते हैं, मान लीजिए 1012 का वर्ग निकाल लेते हैं। तो क्योंकि ये 12 अधिक है तो 12 बार हम 144 होगा, तो 144 लिख लेते हैं, और 12 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1024। तो ये इसका वर्ग निकल आया हमें। तो इसी प्रकार हम 1000 के अधिक वाले का भी, कम वाले का भी, या 3 अंकों का भी, सभी का वर्ग इस विधि से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।